शनिवार को सुबह पूरे शहर में ईद उल फितर की रौनक दिखी। तड़के से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों का सैलाब उमड़ने लगा। पुलकोना ईदगाह, काशी विद्यापीठ रोड स्थित बड़ी ईदगाह, लाट सरैया और ज्ञानवापी मस्जिद सहित सभी प्रमुख स्थलों पर हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ सजदा कर रब की इबादत की। तय समय से पहले ही मस्जिदें भर गई और बाहर तक नमाजियों की कतारें लग गई। अल्लाह की बारगाह पर एक साथ लाखों सिर झुके, सबने अमनो अमान व तरक्की की दुआएं मांगी। बाद नमाज सबने गरीब गुरबा, यतीमों, दुखियारों में सदके व फितरे बांटे। पेश इमाम शाहबान ने खुतबा करते हुए रमजान के रोज़ों, नमाज, ज़कात, हज सभी 5 फर्जियात की फजीयत बयान की। इसके बाद सभी एक दूसरे के गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। घरों को लौटने के बाद मीठी सिवैयां, शाही टुकड़े आदि लजीज व्यंजनों की दावतों का दौर शुरू हुआ। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देने लगे। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुबह से ही चहल पहल रही। अलसुबह ही सभी गुस्ले फरागत के बाद इजहक सफेद कपड़े पहनकर जब ईदगाहों व मस्जिदों की जानिब चले तो पूरे रास्ते इत्र की खुशबू फैल गई। बड़ों के साथ बच्चे भी उंगली पकड़ ईदगाह पहुंचे। वहां लगी सफ में सब ने बिना किसी छोटे बड़े के भेदभाव के एक साथ नमाज अदा की। इधर खवातीनों ने घरों में ईद की खास नमाज अदा की। ईद की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। नमाज के दौरान ईदगाह व मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग का यातायात प्रतिबंधित कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखा गया था। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी स्वयं पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे। रमजान मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा की गई है। बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ से ये दुआ किया गया है कि पूरी दुनिया में जिस एतबार से सूरत हाल बनी हुई है, उछल पुछल के माहौल है, और उसको देखते हुए हमारे भारत के अंदर भी एक बेचैनी लोगों के जहन में आ रही है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद किया गया है, दुआ किया गया है कि पूरे आलम में, पूरी दुनिया में, विश्व में शांति हो, अमन, भाईचारा का माहौल जिंदा हो और इस मुल्क की हिफाजत हो। 30 रमज़ान के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेहतरीन तोहफा सुन्नत के शुक्राने की नमाज के तौर पे 2 रकात नमाज के जायज़ तस्वीरों के साथ मिली। हम हिंदुस्तान के वतनी भाइयों को काशी की सरजमीन से पैगाम देना चाहते हैं कि हम ऐसी पाक और साफ गंगा बहाना चाहते हैं जहाँ मोहब्बत की गंगा बहे, जहाँ इंसानियत की गंगा बहे, जहाँ भाईचारे की गंगा बहे। हम वो गंगा बहाना चाहते हैं जो मुंशी प्रेमचंद की ज़ुबान उर्दू थी। उस उर्दू की ज़ुबान से जानिब से मैं कहना चाहता हूँ कि हम गंगा के एक कोने पर बैठकर, हिंदू भाई अगर स्नान करे तो गंगा के दूसरे कोने पर बैठकर मुसलमान भाई वजू करे। हम ऐसी प्यार और मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं। हम नफरत की गंगा नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे की गंगा बहाना चाहते हैं। आज काशी विद्यापीठ ईदगाह से लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया गया। दुनिया के अंदर जो जंग हो रही है उसके खिलाफ जो मासूम लोगों के कत्लेआम किया जा रहा है, उनके लिए दुआएं की गई। जो वर्तमान में त्योहार पर्व चल रहे हैं, उसी के मद्देनजर पीस कमेटी की मीटिंग्स आयोजित करी गई हैं। जो प्रबंधन कमेटी है उनके साथ वार्ता हो गई है। सभी धर्मगुरुओं के साथ वर्चुअल वार्ता हुई है। इन वार्ता के दौरान ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो परंपरा है उसके अनुसार हम लोग पर्व और त्यौहार मनाएं। किसी भी स्थिति में परंपरा से हटके कोई त्यौहार नहीं मनाएं। इसके अतिरिक्त सभी ने आश्वासन भी दिया है। इनकी प्रबंधन कमेटी हर पर्व और त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रैफिक सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ बॉडी वार्न कैमरों से पुलिस निरंतर भ्रमणशील रहकर प्रत्येक स्थान पर जो व्यवस्था है उसे बेहतर और अच्छी और चाक चौबंद बनाते हुए जो त्यौहार है उनको संपन्न करवाए।